यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के ओपन, मार्केट के हाई, मार्केट के लो और मार्केट के क्लोज के बारे में। तो आप समझिएगा, मार्केट का जो ओपनिंग होता है इसकी चर्चा करेंगे, मार्केट का जो क्लोज होता है हम इसकी चर्चा करेंगे, और मार्केट का जो हाई होता है इसकी चर्चा करने वाले हैं, और मार्केट का जो लो होता है इसको भी हम लोग अपने चर्चा पे लेंगे। ठीक है ना। तो अब आप समझ लीजिए कि सबका रोल अपना अलग अलग है। ठीक है ना, सबका रोल अपना अलग अलग है। ट्रेड में ये जो चारों चीजें हैं, चारों चीजों का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ट्रेड आप समझिए, जिसको ट्रेड करना है वो इन चारों चीजों के बिना ट्रेड नहीं कर सकता। ट्रेडिंग में ये चीजें आपको लगनी ही लगनी है, और बार बार इन चीजों को आपको क्या देना होगा, बार बार आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, चलते हैं टॉपिक्स पर, और क्या करते हैं, एक एक करके उठाकर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में हम लोगों को क्या करना है। ट्रेड के नजरिए से हम इनको सब समझेंगे। ठीक है ना। हम इस तरीके की लर्निंग आज यहाँ पे लेने वाले हैं कि इसका जो इस्तेमाल है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग जब करेंगे तो ट्रेडिंग में करेंगे। यानी ट्रेडिंग में हमको किस तरीके से ये चीजें फायदा दे सकती हैं, और हम किस तरीके से अपनी पोजीशंस को कहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे घटाएंगे, ये चीज हम क्या करेंगे, इन चारों टॉपिक्स को आज इस्तेमाल करते हुए जाकर चार्ट में भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, ऐसा है कि ये चीजें आप जानते तो पहले से हैं, आप ओपनिंग भी जानते हैं, आप क्लोज भी जानते हैं, आप हाई भी जानते हैं, आप लो भी जानते हैं। ठीक है ना। पर हम क्या करने वाले हैं, इसका यूज जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यूज हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से मार्केट में इसका हम यूज करेंगे, इस यूज को दोस्तों हम, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, जो मार्केट की ओपनिंग होती है ये मार्केट का डायरेक्शन तय करने का काम करेगी। ठीक है ना। मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, नहीं जा सकता है, साइडवेज जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये काम क्या कर देती है, ओपनिंग कर देती है। ठीक है। ओपनिंग के बाद आप सीधे क्लोज पर आ जाइए। ठीक है ना। ओपनिंग के बाद आपका ये रहा क्लोज यहाँ पे। ठीक है। तो ओपनिंग के बाद जब आप क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग ये डिसाइड करती है कि पोजीशन को क्या करना है, आपको लेके जाना है आगे कि नहीं लेके जाना है। यानी यहाँ पर पोजीशंस जो पहले से बन गई हैं उनको क्या करना है, और नई पोजीशंस यहाँ पर, मतलब क्लोजिंग और ओपन क्या करता है, पोजीशंस बनाता है। किन की, सेलर्स की पोजीशंस बनती हैं ज्यादातर। ठीक है। बायर्स को तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि वो अपनी पोजीशंस को लेकर जाएं। सेलर्स क्या करते हैं, ओपन और क्लोज के हिसाब से ही अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या हटते हैं या फिर हटाते हैं। ठीक है ना। ये काम करते हैं ये लोग ओपन और क्लोज पे। ठीक है। अब रही बात जो सबसे काम की बात है, वो काम की बात ये है कि हाई और लो, जो बायर है वो हाई और लो को ट्रेड करेगा। ठीक है ना। ओपन क्लोज तो उसको बहुत मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना। ज्यादा मतलब उसको हाई और लो से रहता है, क्योंकि उसको क्या करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है। ठीक है ना। अगर वो ओपन हाई, अगर वो वेट करता रहेगा, समझिएगा बात को, ओपन और क्लोज को वेट करता रहेगा तो ट्रेड कितनी देर करेगा, है ना। तो ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा चीज जो इस्तेमाल होगी वो क्या होगी, हाई और लो का इस्तेमाल किया जाएगा, काहे में, ट्रेड करने में। ठीक है। अब आप समझिए, हाई और लो की बात समझिए। तो हाई और लो पे चूंकि ट्रेड होता है तो हम लोग हाई और लो को डिस्कस करने वाले हैं। इसका तो यूज हमने बता दिया कि इसका यूज इतना ही है। ठीक है ना, ओपन का और क्लोज का। और रही बात हाई और लो की, तो हाई और लो को चल के समझते हैं। चूंकि हाई लो क्या है, ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली चीज है। तो अब आप समझिएगा, हाई लो एक तो ये बन रहा है। ठीक है। और एक हाई लो कल का है। ठीक है। कल का हाई लो भी है, और आज का मार्केट की ओपनिंग का हाई लो भी है। ठीक है ना। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को फॉरवर्ड, मतलब जो काम करना है वो स्टेप फॉरवर्ड काम करना है। ठीक है ना। यानी जो स्टेप होता है ना, स्टेप यानी सीढ़ी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। तो स्टेप को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस स्टेप को आप समझेंगे। ठीक है ना। तो स्टेप में आप क्या करते हैं, एक एक करके सीढ़ी अपने कदम पर क्या करते हैं, चढ़ाते चलते हैं। जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पे आप क्या करते हैं, चढ़ते चले जाते हैं। तो उसी तरीके से मार्केट क्या करेगा, जब भी हाई बनाएगा ना और इस हाई को तोड़ा, ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करके क्या कर ले गए, ऊपर आप चले गए। ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या करता है, फिर एक हाई बनाता है। ठीक है। इस हाई को तोड़ता है तो फिर आप ट्रेड कर देंगे। ठीक है, ऊपर की ओर, यानी स्टेप बाय आप स्टेप जा रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, आप लो के लिए भी यही काम करेंगे। मार्केट जब भी क्या करता है, लो बनाता है इस तरीके से, तो जिस तरीके से आप सीढ़ी चढ़ने का काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से सीढ़ी उतरने का काम जिस तरीके से आप करते हैं, तो आप उसी तरीके से लो को ट्रेड करेंगे। यानी जब आप ट्रेड करेंगे तो आप हाई को ट्रेड करेंगे या तो लो को ट्रेड करेंगे, दो ही चीजों को आप ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। तो उसमें क्या मिलेगी, आपको मोमेंटम भी मिलेगी और धोखा होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। तो मार्केट का हाई क्या होगा, एक तो मार्केट जो लाइव अभी चल रहा है उस लाइव मार्केट के हाई और लो को आप क्या करेंगे, ट्रेड करते चलेंगे। ठीक है। पहले इसका खुद का हाई लो आप देखेंगे, समझिएगा थ्योरी को, पहले इसका खुद का हाई लो आप देखेंगे। जब इसका खुद का हाई लो टूट जाए और आगे का हाई दिखाई ना दे, तब फिर आप पीछे वाले चार्ट का हाई और लो आप क्या करेंगे, देखेंगे। जब आप ऊपर की ओर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना,
तो लाइव मार्केट वाला हाई देख रहे हैं, ठीक है ना। इसका हाई जब नहीं बचेगा, इसका हाई जब नहीं बचेगा, तब फिर आप प्रीवियस चार्ट का हाई फिर आप लेना शुरू करेंगे। उसी प्रकार से जब आप लो ट्रेड कर रहे होते हैं तो पहले तो लाइव मार्केट का लो लेंगे आप, ठीक है ना। लाइव मार्केट के जो भी लो रहेंगे उसमें आप ट्रेड करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जब आपका कोई भी लो लाइव मार्केट में नहीं बचेगा, तब फिर आप कहां चले जाएंगे, आप प्रीवियस चार्ट पर चले जाएंगे और प्रीवियस चार्ट के लो का आप इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही है बात दोस्तों। थोड़ा सा ही कठिन काम है ये समझने के लिए। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो हाई लो को ट्रेड आप करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीढ़ी का उदाहरण आप समझिए, ठीक है। स्टेप जिस तरीके से आप एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं, एक एक करके नीचे उतरते हैं, तो उसी प्रकार से एक एक हाई को आप ध्यान देंगे और एक एक लो को आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। हाई टूटेगा ट्रेड करते जाएंगे, लो टूटेगा ट्रेड करते जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है ना। तो इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, उसको क्या है, बीच में पोजीशन बनानी पड़ती है, ठीक है ना। कारण ये है कि अगर वो केवल ओपनिंग और क्लोज को ही अगर वो ध्यान देता रहेगा ना, तो ओपनिंग और क्लोज तो क्या है, सुबह और शाम होने वाली है, तो क्या दिन भर बैठे बैठे वो क्या करेगा, तो फिर उसको तो ट्रेड करना है। तो बीच में क्या बनता है, हाई और लो बनता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ट्रेड कहाँ होंगे, मार्केट के हाई पर और मार्केट के लो पर सबसे ज्यादा ट्रेड लिए जाएंगे, ठीक है ना। अब किस तरीके से इसको हम चार्ट पर ट्रेड करेंगे, उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पर चलकर देख लेंगे कि चार्ट में हमको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हाई और लो को ट्रेड करना है, ठीक है। और मार्केट की ओपनिंग और मार्केट के क्लोज को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे चार्ट पर और चार्ट पर चल के देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे और चार्ट पर अभी तक जो हमने यहाँ पर जो आपको थ्योरी बताई है, इस थ्योरी का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी आपको चार्ट से ही आने वाली है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर चलने के बाद इन चारों चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लगा लिया है निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लगाया है ताकि हाई लो आपको क्या हो, ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो ट्रेड करने के लिए आपको हाई लो आपको जल्दी जल्दी कहाँ मिलेंगे, 5 मिनट पर मिलते चले जाएंगे। टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे तो हाई और लो आपको देरी से मिलेंगे, है ना। इसलिए क्या है, ज्यादातर लोग चूंकि ट्रेड करते हैं 5 और 15 मिनट पे करते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। इसलिए 5 मिनट को हमने यहाँ पर उठा लिया है, ठीक है ना। हाई लो इसमें आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इस चार्ट को हमने लगाया है और चल के यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है ना। हमने देखिए बात करी ओपनिंग को लेके, ठीक है ना। ओपनिंग को लेके आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, मार्केट जब भी ओपन होगा तो प्रीवियस वाला चार्ट मार्केट की ओपनिंग में देखा जाएगा। यानी पिछले वाले चार्ट में जब आप पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहां पर क्या हुआ है, इस घटना को आप समझेंगे, लेकिन बड़े लेवल पर समझेंगे। छोटे छोटे लेवल पर आपको नहीं समझना है, छोटे छोटे लेवल्स पर, ठीक है। बड़े लेवल्स पर समझना है कि मार्केट में क्या हुआ है। तो जब आप देखते हैं यहाँ पीछे की ओर जब आप जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट में क्या हुई है, सेलिंग हुई है, ठीक है। अब आप सोचिए, जिस मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग होने वाली है, ओपनिंग यहाँ होती है इस लेवल पर, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग जब कर दिया मार्केट, और इसके बाद अब इसका खेल देखिए मार्केट का। मार्केट कर क्या रहा है, गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए, एक चीज समझिए, जिस आदमी ने यहाँ पर मार्केट को सेल किया है, तो यहाँ पर मार्केट अगर ओपन कर रहा है नीचे, तो इनको कोई फर्क पड़ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। इनको फर्क कब पड़ेगा, जब ये वाला लेवल मार्केट तोड़ेगा, ठीक है, इस हाई को तोड़ेगा, तब इनको फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर व्यू क्या बना, ओपनिंग को लेके जो डायरेक्शन तय होने की जो बात हो रही है ना, तो इसका व्यू क्या बना, व्यू यहाँ पर ये बना कि मार्केट नीचे खुल गया है, ऊपर अब जाने में मार्केट को दिक्कत होने वाली है। मार्केट तभी ऊपर जा सकता था जब मार्केट यहाँ पर खुलता और फिर इसको ब्रेक करता। तो मार्केट तो गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, तो ये तो पता हो गया कि अब इसके ऊपर मार्केट जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये तो हो गई ओपनिंग से आपने क्या तय कर लिया, ओपनिंग से आपने क्या कर लिया दोस्तों, आपने डायरेक्शन को ओपनिंग में आपने तय कर लिया कि मार्केट यहां से ऊपर अगर जाएगा तभी तेजी आएगी, वरना मार्केट में तेजी नहीं आएगी। ये तो बड़ा लेवल आपने देखकर ये तय किया, ठीक है। यहां पर सेलिंग हुई थी, ठीक है, इसका ये यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर, अब चूंकि ओपनिंग डिस्कस हो गई है, तो अब चलेंगे अपन हाई लो पर चलेंगे और हाई लो को ट्रेड किस तरीके से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको वहां पे थ्योरी पे ये बता रहा था कि हाई लो ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले खुद का, यानी इस वाले चार्ट का हाई लो आप देखेंगे जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तब, ठीक है ना। जब इसका हाई न बचे तब फिर आप इस वाले हाई पर जाकर देखेंगे, इसके हाई को देखेंगे, ठीक है, फिर उसको टारगेट मानेंगे, है कि नहीं। लेकिन जब तक मार्केट का है यहाँ पर है, इस वाले चार्ट पर है, इसका खुद का हाई है, खुद का लो जब तक है, तब तक आपको पीछे जाकर हाई और लो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं।
छोटे छोटे हाई लेंगे, छोटे छोटे लो लेंगे और छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक होने पर आप करके ट्रेड करके पैसा बनाएंगे, बीइंग ए बायर। क्योंकि बायर क्या करेगा, बड़ा पोजीशन तो ले नहीं रहा है कि उसको सेलिंग करना है, तो बायर क्या करेगा, हाई और लो को ही वो ट्रेड करेगा। उसकी मजबूरी भी है कि वो हाई और लो को ट्रेड करे, क्योंकि बड़े लेवल्स को ट्रेड करने के लिए कैपिटल क्या हो जाएगी, ज्यादा फिर वहां पे लग जाएगी, ठीक है ना। तो अब करना क्या है यहां पर आप ये समझ लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट ने क्या किया, जब भी मार्केट हाई या लो को तोड़ता है तो हमको क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, अपनी ओपनिंग का जो लो यहाँ पर मार्केट ने बनाया था, इस लो को मार्केट ने तोड़ दिया, हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है। एक ट्रेड हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ये हाई बनाता है, ठीक है। अब मार्केट का ये वाला हाई, तो यहाँ ये वाला लो हमने ट्रेड कर लिया। अब मार्केट का ये वाला हाई है और ये वाला लो है, ठीक है। हम हाई और लो को ही ट्रेड कर सकते हैं, हमारे बायर्स के बस में इतना ही है। आप हाई लो के अलावा दूसरा ट्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए क्या है, इस हाई लो को आप देखिए। अब आप एक चीज समझिएगा, यहां पर मार्केट का ये वाला हाई जब टूटेगा तब आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। अब ये वाला लो तो ये डे लो बन गया, पूरा दिन तो इस मार्केट इसके नीचे आया ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, हाई और लो पर कंसंट्रेट हो जाना है और प्राइस एक्शन को समझते रहना है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आता है, ठीक है। इसके बाद इस हाई को ब्रेक करता है, अगर इस लो को ब्रेक कर देता तो हम लो की तरफ चले जाते नीचे की ओर, ठीक है। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, हमने इसको ले लिया। अब जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया तो हमने क्या कहा, लाइव चार्ट का ही हाई अभी आपको लेना है। तो लाइव चार्ट का हाई कहां पर है, ये रहा। इस हाई के बाद दूसरा हाई ये, अभी तो इधर चार्ट बना ही नहीं है, ठीक है ना, लाइव चल रहा है, ठीक है। तो अब चूंकि मार्केट ने इस हाई को तोड़ा है तो नेक्स्ट हाई ये है, तो यहीं तक का आप क्या लेंगे, टारगेट लेने वाले हैं, ठीक है। यहां से इस हाई को तोड़ा मार्केट, ये देखिए करके इस हाई तक गया। अब इस हाई तक जब मार्केट चला जाता है, ठीक है, अब हाई एग्जैक्ट नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट मत लीजिएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट छूकर ही आए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत मतलब 10-20 पॉइंट का अंतर जरूर रहता है ऊपर नीचे पे, ठीक है। तो लगभग हाई को मार्केट ने क्या किया, यहां पर पहुंचा। हाई को पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट क्या किया, फिर नीचे आ गया। तो हमको क्या करना है, हम ये कह रहे हैं कि हाई और लो को ट्रेड करेंगे। तो हाई और लो को ट्रेड करेंगे तो आप देखिए मार्केट का ये यहाँ पर लो रहा, ठीक है। ये लो मार्केट ने तोड़ा, ठीक है। मार्केट ने इस लो को तोड़ा तो मार्केट कहाँ चला गया, आपको यहाँ तक का ट्रेड दे दिया, ठीक है। यहाँ तक का आपको ट्रेड मिला, ठीक है। इसके बाद फिर आप हाई देख रहे हैं तो मार्केट का फिर एक ये हाई है, ठीक है। फिर मार्केट के इस हाई को मार्केट जब भी तोड़ेगा तो फिर आप ट्रेड करेंगे इस हाई को, ठीक है। इस हाई को आप ट्रेड करेंगे। तो मतलब ये है, नियरेस्ट हाई को आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। नियरेस्ट जो आपका हाई होता है उसको आप क्या कर लीजिए, फोकस करिए। नियरेस्ट हाई टूटता है, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर मार्केट देखिए आपको यहाँ पर मूवमेंट दे देता है। फिर मैं कह रहा हूं कि वहीं पर आप नियरेस्ट लो को देखेंगे, आप दूर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। नियरेस्ट लो यहाँ पर स्विंग जो बन रही है मार्केट की, आप देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, नियरेस्ट लो इसका ये वाला है। इस नियरेस्ट लो को मार्केट तोड़ता है, ठीक है, तो फिर मार्केट यहाँ तक की गिरावट दे देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर हाई को भी आप ट्रेड कर रहे हैं और लो को भी आप ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट अपने ही हाई को तोड़ेगा, अपने ही लो को तोड़ेगा, तो आप ट्रेड करते जाएंगे, ठीक है ना, नियरेस्ट वाले को। अब जब यहाँ पर आप देख रहे हैं हाई के लिए, जब आपने इस हाई को ट्रेड किया, समझिएगा बात को, क्योंकि अब हाई ट्रेड कर रहे हैं आप, तो मार्केट ने इस हाई को जैसे ही ट्रेड किया तो आपके टारगेट क्या हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हाई हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, चूंकि अब ये हाई तो हो गया, अब मैं कह रहा हूं कि जब इसका खुद का हाई नहीं बचेगा, ठीक है, इसका खुद का चार्ट का हाई अब यहां पर नहीं बचा, जब मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तब आप क्या करेंगे, नियरेस्ट हाई देखने जाएंगे। तो नियरेस्ट हाई आप पीछे की तरफ जाएंगे, इस तरफ, ठीक है, प्रीवियस चार्ट पर, और नियरेस्ट हाई आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस नियरेस्ट हाई तक जाएगा। नियरेस्ट हाई के बाद फिर यहां से मार्केट अगर रिवर्स ले रहा है तो आपका जो भी लो पॉइंट्स बन रहे हैं उन लो पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, ट्रेड कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इस चार्ट का खुद का लो का टारगेट देखते चले जाएंगे आप, ठीक है। तो यहां से जब मार्केट चलता है तो पहला लो ये रहा, दूसरा लो ये रहा, तीसरा लो ये रहा, चौथा लो ये रहा, तो इस तरीके से नीचे के लो को भी आप ट्रेड करते जाएंगे। अब मान लीजिए मार्केट का लो यहां पर खत्म हो गया, अब कोई लो नहीं बचा हुआ है, तब आप फिर इस प्रीवियस चार्ट पर जाएंगे, जो भी नियरेस्ट लो होगा उस नियरेस्ट लो को आप क्या करेंगे, वहां तक का आप टारगेट लेकर ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से जो ट्रेड बनेगा वो हाई और लो पर ही ट्रेड आपका बनने वाला है, ठीक है। इस हाई और लो को ही आपको क्या करना है, पूरे दिन ट्रेड करना है, ठीक है। छोटी छोटी क्वांटिटीज, कभी बड़ी क्वांटिटीज, जब जैसा मोमेंट रहा उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड करते जाएंगे। तो ये हाई और लो को ट्रेड करने वाली बात हो गई, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझिए, ओपनिंग मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, आप क्लोज को समझ लीजिए। यहां पर मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है।
जब मार्केट ने यहां पर क्लोज कर दिया तो आपको यह देखना है कि जिसने यहां पर जो सेलिंग करी थी, जो कॉल सेल हुई थी, ठीक है, तो कॉल सेल जो हुई थी वो कहां पहुंच गई, यहां आके पहुंच गई, ठीक है, यहां से चलती है, देखिए मैं इसको हटा दूं ज्यादा समझ में आएगा, यहां से चलती है, ठीक है, अब मार्केट कहां क्लोज होती है, यहां जाके क्लोज होती है। तो जिसने यहां पर सेल किया था, यहां पर जिसका स्टॉप लॉस था, ठीक है, या जिसने आज की पोजीशन में यहां पर सेल कर दिया था, तो देखिए मार्केट उसके अंदर है। तो जो बड़े सेलर्स हैं उनको मार्केट ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, वो तो प्रॉफिट में ही है, आप समझिएगा बात को, वो तो प्रॉफिट में ही है। अगर दिन के लास्ट में उसको थोड़ा बहुत ब्रेक करके ऊपर भी चला जाए ना तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता है, वो तो तुरंत जाए तब इनको फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए मार्केट ने किस तरीके से क्या किया, मार्केट ने इसको भी सेव किया यहां पर क्लोजिंग देकर, तो ये पोजीशन लेकर देखिए चले गए, ये तो पोजीशन पे अभी बने ही रहेंगे क्योंकि मार्केट इनके फेवर में है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की देखिए दूरी ये रही, ठीक है ना। तो जो बड़े सेलर्स हैं वो क्या है, प्रॉफिट पे हैं, लेकिन हम क्या इतनी बड़ी सेलिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे हाई जो बीच में बनते हैं ना दोस्तों, इनको ट्रेड करना है, और नियरेस्ट हाई और लो पर आपको क्या बना के रखनी है, नजर बना के रखनी है। तो अगर इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस तो दोस्तों ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी ट्रेड जब आप लेंगे मार्केट पे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप बायर हैं तो आपको सेलर्स बनकर सोचना होगा, यानी आप सेलिंग के बारे में सोचिए, ठीक है ना, केवल और केवल सेलर्स के बारे में सोचिए, तब आप क्या करेंगे, अच्छा बाइंग कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप सेलर हैं तो फिर आप बायर बनकर सोचिए, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जब सोचते हैं तभी ये ट्रेडिंग का चार्ट जो है समझ में आता है, ठीक है। तभी ये जो चार्ट की रीडिंग है ना, उस रीडिंग का आधार ही है कि बायर सेलर को सोचेगा, सेलर बायर को सोचेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सोचते हैं, और एक दूसरे की पोजीशन के खिलाफ और फेवर में क्या करते हैं, ट्रेड बनाते रहते हैं, तभी मार्केट में फायदा होता है। तो चूंकि हम बायर्स हैं तो हम लोग फोकस करेंगे कहां, हाई और लो पर फोकस करेंगे, और हाई और लो पर हम लोग दोस्तों मार्केट में इस तरीके से ट्रेड करेंगे। पहले भी मैंने बताया है कि एक हाई टूटेगा तो दूसरे हाई पर फोकस करेंगे, दूसरा हाई टूटेगा तो तीसरे हाई पर फोकस करेंगे। पहले लाइव वाले चार्ट को फोकस करेंगे, जब लाइव चार्ट पे जगह न रह जाएगी, हाई लो नहीं बचेगा, तब प्रीवियस चार्ट का हाई लो लेना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल चीज है ना। प्रीवियस चार्ट पर तभी जाना है जब लाइव मार्केट का हाई लो ना बचे, ठीक है ना। इसके पहले प्रीवियस चार्ट पर नहीं जाना है, क्योंकि हम बायर्स हैं, छोटे छोटे हमारे टारगेट्स होते हैं, है ना, और छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों मार्केट में, है ना। तो इस चीज को मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और अपने ट्रेडिंग में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो दोस्तों क्या होगी, इंप्रूव होगी, धीरे धीरे इंप्रूव होगी। जब आप ट्रेड लेना शुरू करेंगे तो इंप्रूवमेंट धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, फिर ये चीजें आपके लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं रह जाएंगी दोस्तों, है ना। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।